हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रेवाड़ी ज़िले के बारे में संपूर्ण परिचय यानी संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी स्थापना के बारे में हम करते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी और किससे अलग होकर के बना था ये? महेंद्रगढ़ से अलग होकर के ये ज़िला बना था भी, ठीक है। और इसके बारे में बात करें, 1 नवंबर 1989 को 4 ज़िले बनते हैं ये साथ में। तो इसके लिए आपके पास एक ट्रिक है, KRPY। KRPY इससे क्या बनेगा? के से बनाएंगे हम केतल, आर से क्या बनाएंगे? रेवाड़ी, पी से क्या बनाएंगे? पानीपत और वाई से क्या बनाएंगे? यमुनानगर, ठीक है। तो कृपया हुई वो कृपया के साथ ही कितने 4 जिले बनते हैं 1 नवंबर 1989 को, ये आपको साथ में याद कर लेना है अभी, ठीक है। और इसके बाद में करते हैं नामकरण के बारे में। नामकरण की बात करें तो प्राचीन जो मान्यता है उसके अनुसार क्या है कि प्राचीन समय में पृथ्वीराज चौहान है उनके भतीजे, ठीक है, उनके भतीजे कर्मपाल ने रेवाड़ी की स्थापना की थी, ऐसा माना जाता है। लेकिन जो वर्तमान जो मान्यता है उनके अनुसार क्या है, राजा रेवत है, राजा रेवत ने अपनी पुत्री रेवती के नाम पर इसको बसाया था। लेकिन मैं बात बता देता हूँ आपको, राजा रेवत ने अपनी पुत्री रेवती के नाम पर इसका जो नाम रखा था वो रखा था रेवत बाड़ी। क्या नाम रखा था अभी? रेवत बाड़ी। और रेवत बाड़ी से धीरे धीरे ये क्या बन गया? रेवाड़ी बन गया अभी, ठीक है। उसके बाद में आगे करते हैं, इसके उपनाम के बारे में करते हैं। उपनाम में इसको क्या बोला जाता है? पीतल नगरी बोला जाता है। पीतल नगरी क्यों बोला जाता है? दारूहेड़ा में बर्तन बनाए जाते हैं, दारूहेड़ा के कारण ही क्या इसको पीतल नगरी बोला जाता है। उसके बाद में इसको क्या बोला जाता है? वीरों की भूमि यानी वीर भूमि। लेकिन शहीदों का शहर किसको बोला जाता है? झज्जर को भी बोला जाता है। तो ये आपको याद कर लेना। रेवाड़ी में क्या था भी? प्राचीन समय में अहीर शासन था भी, अहीर शासन व्यवस्था थी। और जो अहीर शासन था उसको औरंगजेब से समय में नंदराम अहीर ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। जो अहीर शासन की स्थापना है वो किसने की थी भी? औरंगजेब के समय में किसने की थी? नंदराम अहीर ने की थी भी। और उन्होंने अपना जो मुख्यालय बनाया था वो क्या बनाया था? गड्डी बोलनी गाँव को अपना जो मुख्यालय है वो बनाया था। उसके बाद में आपने देखा होगा 1191 ईस्वी में और 1192 ईस्वी में तराइन की प्रथम युद्ध और तरावड़ी का दूसरा युद्ध, इसको तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध भी बोल देते हैं हम। लेकिन जो तराइन का प्रथम युद्ध होता है उसमें क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गोरी हार जाता है। दूसरा युद्ध होता है 1 साल बाद 1192 ईस्वी की हम बात करते हैं। तो उसमें क्या होता है? जो पृथ्वीराज चौहान है वो हार जाता है, मोहम्मद गोरी क्या जीत जाता है। तो मोहम्मद गोरी क्या है, अलग अलग जगह पर आक्रमण करते हैं और अपना जो क्षेत्रफल है वो बढ़ाना चाहता है। तो रेवाड़ी से जो मोहम्मद गोरी उसकी सेना को जो विद्रोह किया था वो किया था गवर्नर तेजपाल ने। किसने किया था भी? गवर्नर तेजपाल ने इसका क्या किया था भी? विद्रोह किया था, ठीक है। ये देखिए अब गवर्नर तेजपाल, और जो गवर्नर तेजपाल है उन्होंने क्या अफगान सेनापति इब्राहिम 12 हजारी, अफगान जो सेनापति था इब्राहिम 12 हजारी को मौत के घाट उतार दिया था भी। उन्होंने उसको क्या मौत के घाट है उन्होंने उतार दिया। तो इन्होंने मोहम्मद गोरी उन्होंने अलग अलग जगह पर अलग अलग ज़िले पर उन्होंने आक्रमण किए थे भी, ठीक है। मेवात में भी इन्होंने क्या आक्रमण किया था। मेवात में है मोहम्मद गोरी है उसकी सेना का जो विद्रोह किया था वो किसने किया था? वो किया था भी हेमराज ने। किसने किया था भी? हेमराज ने इसकी सेना का है वो मोहम्मद गोरी है उसकी सेना का क्या किया था? विद्रोह किया था। अब बात करते हैं एमू की बात करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध के बारे में आपने डिटेल से पढ़ा भी होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है। हम बात करें पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में और इसके साथ में हेमू के बारे में जिक्र करेंगे। हेमू क्या है? वैसे देखा जाए तो व्यापारी था भी, ठीक है, जात से बानिया था, व्यापारी था और वो अपनी शासन सत्ता की बल बुद्धि पर क्या है रेवाड़ी का शासक बन जाता है। कौन? हेमू। और उस टाइम में क्या होता है? दिल्ली की गद्दी है वो खाली पड़ी होती है और हेमू क्या है अपने आप को दिल्ली का है वो राजा है वो घोषित कर देता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है? अकबर और हेमू का युद्ध होता है। कौन सा? पानीपत का दूसरा युद्ध, ठीक है। पानीपत का दूसरे युद्ध की हम बात करें 1556 में हेमू और अकबर के बीच में युद्ध होता है और अकबर है उसका नेतृत्व है
किसने किया था? बैरम खान ने किया था। अकबर उस समय में शायद 14 वर्ष का था, छोटी एज थी उसकी। तो उसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? बैरम खान ने किया था। ठीक है, वैसे तो हारने वाला नहीं था, बोला जाता है उसकी आंख में तीर लग गया था इसलिए वो हार गया था। तो हेमू को हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि दान की थी। वैसे देखा जाए तो 16 उपाधि है, ठीक है, 16 उपाधि दी गई है। विक्रमादित्य की उपाधि है वो टोटल 16 उपाधि दी गई है। भी वह दिल्ली के शासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? ये हेमचंद्र विक्रमादित्य था। इसका नाम हेमू था, लेकिन इसको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, इसलिए इसका पूरा नाम पूछ लिया जाए तो क्या है? हेमचंद्र विक्रमादित्य है भी। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। आगे हम करते हैं यानी 1857 की क्रांति की हम बात करते हैं। 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है रेवाड़ी से किसने किया था? जो बहुत ही बढ़िया आदमी, बहुत ही अच्छे इंसान के रूप में जो जिनकी गिनती होती है वो कौन है? राव तुलाराम। कौन है अभी? राव तुलाराम। भी 1857 में क्रांति रेवाड़ी जो क्रांति हुई थी उसमें रेवाड़ी से जो नेतृत्व है वो किसने किया था? अगर क्वेश्चन आ जाए भी हरियाणा में सबसे पहले 1857 की जो क्रांति वह कहाँ से स्टार्ट हुई थी? वो हुई थी अम्बाला से, लेकिन होनी क्या कहाँ से थी? जींद से स्टार्ट होनी थी। ठीक है, उसके बारे में कभी डिटेल से हम पढ़ेंगे। 1857 से जो 57 की क्रांति है जो रेवाड़ी से नेतृत्व किया था वो किया था राव तुलाराम ने किया था। ठीक है, और उनकी सहायता किसने की थी? राव गोपाल ने की थी। इनके ही भाई थे, यानी राव तुलाराम, और इनकी सहायता राव गोपाल ने की थी। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है? जनरल सावर सेना लेकर, यानी अंग्रेजी सेना है, जनरल सावर से सेना लेकर रेवाड़ी पहुंचता है तो राव तुलाराम रेवाड़ी छोड़ दिया, नहीं यानी रेवाड़ी छोड़ कर ये भाग जाता है। भाग जाने का मतलब होता है इनके पास है, यानी राव तुलाराम के पास ज़्यादा सेना नहीं होती है, इसलिए वे यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, और ये बाद में तात्या टोपे के साथ में 1857 की क्रांति उसमें भाग भी लेते हैं। वो काबुल चले गए थे। ठीक है, कहाँ चले जाते हैं? वो काबुल चले जाते हैं, और 1863 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे भी? काबुल में। ठीक है, अफगानिस्तान में मृत्यु हो जाती है, और 23 सितंबर को इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी स्मृति में हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा में शहीदी दिवस कब बनाया जाता है? तो 23 सितंबर को बनाया जाता है। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। 23 सितंबर को क्या है? शहीदी दिवस के रूप में बनाया जाता है। और किसके लिए? राव तुलाराम के लिए शहीदी दिवस के रूप में इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में और आगे हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। आर्य समाज की पहली शाखा की हम बात करते हैं। तो आर्य समाज की जो पहली शाखा है वो कौन? 1880 में दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की जो पहली शाखा है वो रेवाड़ी में की थी, और किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। और उन्होंने यहाँ पर सर्वप्रथम क्या एक गौशाला का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। भी किसने करवाए थे गौशाला का निर्माण? सबसे पहले रेवाड़ी में गौशाला का निर्माण करवाया था, और किसने कराया था? दयानंद सरस्वती ने करवाया था। और सबसे पहले जो आर्य समाज की शाखा आई वो कहाँ आई थी? रेवाड़ी में आई थी भी। और कब आई थी? 1880 में आई थी भी। ठीक, और सर्वप्रथम क्या गौशाला का निर्माण करवाया था। लेकिन वर्तमान में ये पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा गौशालाएँ कहाँ हैं, तो वह अभी सिरसा में। सबसे ज़्यादा गायें कहाँ पे हैं? सिरसा में। अगर ये क्वेश्चन आ जाए सबसे कम गायें कहाँ पे हैं, तो रेवाड़ी में अभी। ठीक है, सबसे कम गायें की बात आ जाए तो कहें भी रेवाड़ी में। उसके बाद में आपने देखा हुआ रेवाड़ी जंक्शन की बात हम करें तो रेवाड़ी के जंक्शन के बारे में आप जानते हो। रेवाड़ी जंक्शन है वो हरियाणा का सबसे बड़ा क्या जंक्शन है भी। हरियाणा का सबसे बड़ा जंक्शन की हम बात करें तो कौन सा है? रेवाड़ी जंक्शन है भी। ठीक है, और इसकी स्थापना की हम बात करें, एक बार क्वेश्चन आ गया था, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1873 में हुई थी भी। रेवाड़ी जंक्शन है जो हरियाणा का सबसे बड़ा जंक्शन है, यह सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1873 में हुई थी। और 1873 में ही यहाँ पर एक ट्रेन चली थी जो दिल्ली से रेवाड़ी के बीच चली थी। सबसे पहली ट्रेन आ जाए तो कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चली थी। और देश की पहली CNC डेमो ट्रेन है भी रेल सेवा, जो 2015 में रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली थी। ठीक है, 2015 की बात है, और रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली थी। और सबसे बड़ा जंक्शन है तो रेवाड़ी जंक्शन है। सबसे बिजी रेलवे स्टेशन आ जाए तो कौन सा है भी? अम्बाड़ा कैंट का है। सबसे बिजी रेलवे स्टेशन आ जाए तो कौन सा भी? अम्बाड़ा कैंट का है, वो सबसे क्या है? बिजी रेलवे स्टेशन है। हम करते हैं नाहर वन्य जीव अभयारण्य। अगर बात करें हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है, तो 8 है भी। कितनी है? 8 है। अगर ये पूछ लिया जाए
राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं अभी? 2 है। वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो हरियाणा में टोटल कितने हैं? 8 है अभी। नाहर वन्यजीव अभयारण्य, नाहर वन्यजीव अभयारण्य है, उसको 1988 में आरक्षित हुआ था। यह वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी के नाहर गांव में, वे कौन से गांव में, तभी इसका नाम क्या रखा गया है? नाहर वन्यजीव अभयारण्य रखा गया है। यह काले हिरण की शरण क्षेत्र है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या, काले हिरण पाए जाते हैं भी। ठीक है, और सबसे बड़ा पूछ ले तो अबूब शहर है जो सिरसा में है। ठीक है, उसके बारे में छोटा पूछ ले तो कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। इसे हम नेक्स्ट हम करते हैं तो बड़ा तालाब। ठीक है, रेवाड़ी में बात करें तो क्या है? बड़ा तालाब, बड़ा तालाब है भाई। ठीक है, रेवाड़ी के इस तालाब का निर्माण राव तेज सिंह ने करवाया था भाई। किसने करवाया था? राव तेज सिंह ने इसका क्या है? निर्माण करवाया था भाई। ठीक है, उसके बाद में क्या है? घंटेश्वर मंदिर। घंटेश्वर मंदिर की बात करिए, भगवान शिव का ये क्या है? प्राचीन मंदिर है। पत्थर शिला पर शिव स्तुति है भी। क्या है? पत्थर शिला पर क्या है? शिव स्तुति है भी। उसके बाद में हम बात करें, आगे चलते हम भागवत भगवती आश्रम, यानी भागवत भगवती आश्रम की हम बात करते हैं तो रेवाड़ी के रामपुरा गांव में स्थित है। यह संत परमानंद जी को क्या है? समर्पित है भी। ठीक है, और इसके बाद में आगे चलते वाष्प इंजन संग्रहालय। वाष्प इंजन संग्रहालय यह देश का एकमात्र संग्रहालय है जिसमें चालू हालात में भाप के इंजन के है रखे हुए हैं। उसके बाद में करते हैं राव तुलाराम मेमोरियल। क्या है? राव तुलाराम मेमोरियल। यह कहाँ पे? अभी रेवाड़ी में है। उसके बाद में लाल मस्जिद, लाल मस्जिद या रेड मस्जिद बोलते हैं इसको, रेड मस्जिद। ठीक है, लाल मस्जिद या रेड मस्जिद रोहतक में भी है। ठीक है, यह क्या है? रेड मस्जिद आ जाए तो कहाँ है? रेवाड़ी में। इसका निर्माण है अकबर के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? अकबर के समय में हुआ था। इसके बाद में मोर एवं चिकारा प्रजनन केंद्र, मोर एवं चिकारा प्रजनन की बात करें, ये झाबुआ में अभी कहाँ पे है? झाबुआ में है। झाबुआ कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी में। और 2011 में इसको लोकार्पण किया गया था अभी। ठीक है, मोर एवं चिकारा प्रजनन केंद्र आ जाए। लाल मस्जिद की हम बात करें तो रोहतक में भी है लाल मस्जिद और रेवाड़ी में भी है। रेवाड़ी वाले को क्या बोलते हैं? रेड मस्जिद इसको क्या है? बोला जाता है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की हम बात करें तो मीरपुर रेवाड़ी में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी भी? 2013 में हुई थी। सैनिक स्कूल की बात करें, सैनिक स्कूल की बात करें तो जो सेकंड सैनिक स्कूल है वो कहाँ पे है? अभी रेवाड़ी में है। पहला कहाँ पे? अभी कुंजपुरा करनाल में। कहाँ पे? अभी कुंजपुरा करनाल में। कुंजपुरा करनाल में ये पड़ता है पहला सैनिक स्कूल। और दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी में। तीसरा जो सैनिक स्कूल है वो पड़ता है मातन हेल झज्जर में भी। ठीक है, 3 सैनिक स्कूल है, तो तीसरा कहाँ पड़ता है? मातन हेल झज्जर में। ठीक है, उसके बाद में रेवाड़ी में मेजर शैतान सिंह है, उसके बारे में परमवीर चक्र भी दिया गया है 1965 के युद्ध में। तो ये खास करके मैं बात बताती हूँ, तो वैसे तो ये रेवाड़ी से थे, लेकिन अब की हम बात करें तो ये क्या राजस्थान में चले गए हैं अभी। तो इनकी गिनती कहाँ पर होती है? राजस्थान में होती है। ठीक है, वैसे देखिए इनके पुराने जो दादा परदादा की हम बात करें तो वो कहाँ से थे भी? रेवाड़ी से थे। कई बार पूछ लिया जाता है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़। ठीक है, उसके बाद में पर्यटन स्थल की हम बात करें, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं। ठीक है, तो क्या भी सेंट पाइपर, क्या सेंट पाइपर कहाँ पे है भी? रेवाड़ी में। जंगल बबलर दारूहेड़ा में। मैसानी विराज रेवाड़ी में। ठीक है, मैसानी विराज। ठीक है, ये साहिबी नदी पर बांध भी बनाया गया अभी। ठीक है, मैसानी दारूहेड़ा में पड़ता है ये मैसानी विराज बांध बनाया गया है साहिबी नदी पे। ठीक है, इसके बाद में आगे हम करते हैं दारूहेड़ा रेवाड़ी का प्रमुख औद्योगिक शहर है। यानी क्वेश्चन आ जाए औद्योगिक शहर के रूप में गिनती यानी दारूहेड़ा की होती है। इसको बर्तन नगरी भी बोला जाता है। मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था अभी रेवाड़ी को पीतल नगरी, तो ये इसको क्या बर्तन नगरी बोला जाता है। यहाँ पर क्या है? हीरो मोटरसाइकिल फैक्ट्री है भी। हीरो और होंडा 2 अलग अलग थी भी। हीरो मोटरसाइकिल, एक होंडा की पूछ ले भी तो मानेसर में है भी। कहाँ पे? हमें मानेसर में है। रेवाड़ी की तिल्ला जुत्ती और सूत की दरिया पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है भी। फिर है कि रानी की ड्योढ़ी, बात करते हैं रानी की ड्योढ़ी। ये रेवाड़ी में स्थित है। इसका निर्माण कब? 1675 ईस्वी में राव नंदराम ने करवाया था। किसने करवाया था? राव नंदराम ने करवाया था। उसके बाद कहते हैं बेरोजी का मेला।
बेरू जी का मेला, बेरू जी का मेला है वो बांस गांव में लगता है रेवाड़ी में। फिर अब भोली माता का मेला, वैसे बेरू जी का मेला और भोली माता का मेला है गोल चक्कर गांव में भी। कहाँ पे है? गोल चक्कर गांव में। गोल चक्कर गांव कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी में पड़ता है भी। ठीक है, गोल चक्कर गांव की हम बात करें तो कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी में पड़ता है। हीरो और होंडा पहले सेम ही थे, फिर अलग अलग हो गए भी। ठीक है, ये आप डिटेल से पढ़ सकते हो। इसके बाद में हम करते हैं, आपने देखा हो कल्लन खां प्रसिद्ध ख्याल गायक थे। एक ख्याल है नहीं, एक प्रकार होता है भी। ठीक है, गायन का एक क्या होता है? प्रकार होता है ख्याल। ठीक है, कल्लन खां प्रसिद्ध ख्याल गायक थे। वे गुड़ियानी घराने से, ये उनका एक गरियाना होता है भी, अलग अलग मतलब कि जैसे हम देखे जाए अलग अलग चीज़ से संबंध रखते हैं। जी, अलग अलग इनका क्या होता है? ग्रुप होते हैं। जो गुड़ियानी जो घराना है उसी ये संबंध थे भी। ठीक है, और ख्याल है वो गायन का एक प्रकार है भी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त की बात करें तो ये रेवाड़ी के गुड़ियानी के निवासी थे। ये रेवाड़ी के गुड़ियानी यानी इसी के निवासी थे। उन्होंने माल्य मिट्टू सुधार का विरोध किया था भी। इन्होंने क्या? माल्य मिट्टू जो सुधार था उसका इन्होंने क्या? विरोध किया। शिव शंभू के चिट्ठा नामक जो लेख है उसकी रचना किसने की थी भी? बाल मुकुंद गुप्त है, उन्होंने की थी। इसके बाद में करते हैं सर सादीलाल की हम बात करें तो वो क्या है? पंजाब में हाई कोर्ट, हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे भी। कौन है? सर सादीलाल। कौन थे भी? सर सादीलाल। 1909 ईस्वी में क्या 1909 में क्या है? अंग्रेज सरकार ने उनको राय बहादुर की उपाधि दी थी भी। क्या दी थी? राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। किसको? सर सादीलाल को। किसने दी थी? अंग्रेजों ने दी थी। कब दी थी? 1909 में बात करते हैं। आगे हम करते हैं हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री की बात करते हैं। कौन है? गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री की हम बात करते हैं तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की हम बात करते हैं। ठीक है, तो कौन है भी? राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, पहले आपने देखा होगा स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हरियाणा राज्य बनता है तब सीधे क्या 1 नवंबर 1966 को बनते हैं, तभी सीधे क्या मनोनीत कर दिए जाते थे। ठीक है, उसके बाद में 1967 में क्वेश्चन आता है हरियाणा में पहली बार चुनाव कब हुए थे? 1967 में। ये 1967 में सबसे पहले चुनाव होते हैं। उसमें सबसे पहले क्या गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनते हैं। कौन बनते हैं भी? राव वीरेंद्र सिंह। उनकी पार्टी थी हरियाणा विशाल पार्टी भी। ठीक, कई बार कंफ्यूज हो जाता है हरियाणा विकास पार्टी और विशाल पार्टी में। जो हरियाणा विकास पार्टी है ना वो है बंसीलाल की, चौधरी बंसीलाल की। जो हरियाणा विशाल पार्टी है वो किसकी भी? राव वीरेंद्र सिंह की। ठीक है, इनका जो चुनाव चिन्ह था वो क्या था भी? उगता सूरज है। ठीक है, और ये पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष पूछ ले तो कौन है भी? विधानसभा अध्यक्ष की हम बात करें या स्पीकर की हम बात करें तो सेम ही बात होती है। तो कौन है? राव वीरेंद्र सिंह। पहले पूछ ले, सीधा ही पहले पूछ ले तो कौन है? सनो देवी। पहली महिला पूछ ले तो सनो देवी। पहले पुरुष आ जाए ना तो कौन है भी? राव वीरेंद्र सिंह है। और यहाँ से 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणा की प्रथम पर्वतारोही कौन थी? संतोष यादव थी। जो कहाँ से थी भी? रेवाड़ी से। प्रथम पर्वतारोही की हम बात करें तो कौन थी? 2 बार माउंट एवरेस्ट की पर फतेह करने वाली जो महिला थी वो कौन थी भी? संतोष यादव, जो कहाँ से भी? रेवाड़ी से हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज़ अगर बाई मिस्टेक वो गलत बताई गई है तो सॉरी, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।